नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी हर भूत प्रेत की कहानियों में आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत को मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो भूत प्रेत को नहीं मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भूत प्रेत होते नहीं हैं, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि भूत प्रेत इस दुनिया में हैं। कोई साइंटिफिक रीज़न मिला नहीं किसी भूत प्रेत के होने का या किसी के भूत प्रेत के ना होने का, दोनों ही चीज़ें हैं। तो भूत प्रेत है नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिबेट का एक मतलब विषय हो सकता है। लेकिन जिन लोगों के साथ घटनाएं घटती हैं उन लोगों को तो कम से कम ये पता होता है, उन लोगों को तो ये विश्वास होता है कि भूत प्रेत भी इस दुनिया में होती हैं। पहले मेरा भी ये सोचना था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे जैसे लोगों के साथ तजुर्बा बढ़ा, जैसे जैसे लोगों के साथ मिलना हुआ, जैसे जैसे लोगों के साथ घटनाएं हुई जो वो उन्होंने मेरे साथ शेयर करी, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मन में विश्वास भी होता है कि अगर दुनिया में अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं। तो आज की जो एक भूतिया कहानी है वो मेरे एक रिलेटिव कज़न द्वारा बताई गई एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरे कज़न का नाम है अंकित चौहान। तो अब आगे की सारी स्टोरी मैं उन्हीं के नज़रिए से आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली वालों के साथ। तो मैं अब जो कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूँ वो अब मैं अपने कज़न दोस्त अंकित चौहान के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। तो मेरा नाम है अंकित चौहान और आज की जो कहानी है वो एक ऐसी घटना है जिसके बाद जब कभी भी मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। दिन था 16 जनवरी 2012 का, जब मैं बंगाल से अपने घर फैजाबाद के लिए जा रहा था। ठंड का मौसम था, घर में शादी का फंक्शन था, घर जाना भी बहुत ज़रूरी था। तो मैंने राजधानी एक्सप्रेस में सेकंड क्लास एसी का टिकट बुक करवा लिया था। 16 जनवरी 2012 को रात में करीब 9 बजे ट्रेन तय वक्त अनुसार स्टेशन पे आती है। मैं उस ट्रेन में बैठ चुका था। सफ़र लंबा भी था, तो मेरे साथ कोई दोस्त नहीं था, मेरे साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं था। लेकिन किस्मत अच्छी ये थी कि जिस बर्थ पे मेरा टिकट मतलब रिजर्वेशन था, जिस बर्थ पे मेरी ही बर्थ के सामने दो मेरे ही उम्र के लड़कों का भी रिजर्वेशन था। तो ट्रेन अपना स्टेशन छोड़ चुकी थी, ट्रेन चल रही थी और धीरे धीरे मैं भी उन दो लड़कों के साथ गपशप में लग गया था। वो दोनों लड़के भी नेक दिल के थे और अच्छा खासा सफ़र कट रहा था। बातचीत वो कुछ घटनाएं वो अपनी सुनाते थे, कुछ घटनाएं मैं अपनी सुनाता था, जैसे कि बातचीत में होता है। तो बातचीत करते करते सफ़र अच्छा कट रहा था और करीब अब रात के 11 बज चुके थे। तो भूख भी लगी। कोच अटेंडेंट को मैंने खाना ऑर्डर किया। कोच अटेंडेंट ने मुझे खाना ला के दिया। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने बर्थ पे सोने चले गए और तय वक्त के अनुसार मैं भी अपने बर्थ पे सोने चला गया। रात करीब 2 बजे के आसपास जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ट्रेन एक सुनसान जगह पे खड़ी है, जिसको हम लोग आउटर बोलते हैं। तो वो एक सुनसान जगह पे खड़ी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना, आंख खुली है, टॉयलेट लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चल के टॉयलेट कर लिया जाए। तो मैं टॉयलेट करने के लिए अपने बर्थ से उठता हूँ। रात के करीब 2 बज चुके थे और जब मैं टॉयलेट करने के लिए जा रहा था तो बगल वाली सीट पे ही, मतलब जो टॉयलेट के से पहले जो सीट पड़ती है, मेरी नज़र कोच अटेंडेंट पे पड़ी। लाल कंबल ओढ़ के वो भी सो रहा था और मेरे आसपास के बर्थ वाले जितने लोग थे बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, क्योंकि आधी रात का समय था। और जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि मेरे डिब्बे का एक दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मैंने सोचा ठीक है, जब ट्रेन चलेगी तो मैं मतलब कोच अटेंडेंट को मैं क्यों परेशान करूं, वो भी सो रहा है। तो जब ट्रेन चलेगी तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा। तो मैं उसी दरवाजे के पास खड़ा हो गया। सोचा कि जब ट्रेन चलेगी तो दरवाज़ा बंद कर दूंगा, और क्योंकि ठंड का मौसम था, हवा भी अंदर आ रही थी, तो
मैं उसी दरवाजे के पास खड़ा हो गया, ट्रेन चलने का इंतज़ार करने लगा। तब तक मैं टॉयलेट हो आया था और दरवाजे के पास खड़ा था। 5 से 7 मिनट के बाद ट्रेन रेंगना शुरू कर देती है। तो मैं तुरंत जैसे ही दरवाज़ा बंद करने गया तो मैंने देखा कि मेरी ट्रेन के बगल वाली पटरी पर, जिस पे कोई ट्रेन नहीं थी अभी उस वक्त, तो मैंने देखा कि मेरी ट्रेन के बगल वाली पटरी पर एक छोटा उम्र का एक लड़का मेरी ही तरफ देख रहा है और मेरी ट्रेन के बराबर चल रहा है। तो मैंने उसको बोला भी कि पटरी से हट जा, अगर कोई ट्रेन आएगी तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और लगातार मेरी ही तरफ देख रहा था और ट्रेन के साथ साथ चल रहा था। धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड तेज़ होती है। अब ट्रेन काफ़ी तेज़ स्पीड में चलने लगी थी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो लड़का अभी भी मेरे डिब्बे के बराबर दौड़ रहा था। शायद से इतनी तेज़ कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं दौड़ सकता है। जब मैंने उसका ये रवैया देखा तो कहीं ना कहीं एक दिल में एक डर सा हुआ कि इतनी तेज़ कैसे दौड़ सकता है ये लड़का, एक छोटा लड़का, छोटी उम्र का लड़का। लेकिन फिर भी मैंने उसको काफ़ी तेज़ चिल्लाते हुए बोला कि ट्रेन के बराबर मत दौड़, चले जा, पटरी से हट जा, नहीं तो कोई ट्रेन आएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा और मारा जाएगा। लेकिन फिर उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और लगातार वो मेरी ही तरफ देख रहा था और ट्रेन के बराबर दौड़ रहा था। और अब करीब ट्रेन अपनी फुल स्पीड के साथ चल रही थी और मेरे डिब्बे के बराबर ही वो लड़का भी उतनी ही स्पीड से दौड़ रहा था, जिसको देख के कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी एक बार एक ऐसा लगा, एक डर सा, भय सा लगा कि इतनी तेज कैसे एक लड़का कोई दौड़ सकता है। लेकिन अब मेरा जो रवैया था वो ये था कि मेरी नज़र उस लड़के से हट ही नहीं रही थी और उस लड़के की नज़र मेरे से नहीं हट रही थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली हुई थी और मैं अपने काबू में नहीं था। एक तरीके से कहा जाए तो मैं अपने काबू में नहीं था और वो लड़का लगातार मेरी तरफ देखते हुए मेरी ट्रेन के डब्बे के बराबर दौड़ रहा था। मैंने फिर से उसको बोला कि ट्रेन से पटरी से हट जा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और ना ही वो पटरी से हट रहा। देखते ही देखते अब ट्रेन एक अंधेरी सुरंग के अंदर घुस गई और उस समय वो लड़का मेरी नज़रों से गायब हो चुका था। मैंने थोड़ा सा इधर उधर देखने की कोशिश करी क्योंकि मेरा दिल, मेरा शरीर, मेरा दिमाग काबू में नहीं था उस समय उस लड़के का ये रवैया देख के। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा जैसे ही, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने अंदर से बाहर की तरफ धक्का दिया और इतनी तेज़ धक्का दिया था कि मैं गिरने ही वाला था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे बाहर की तरफ से धक्का देके अंदर की तरफ धकेल दिया है। और जब ये चीज़ हुआ मेरे साथ तो उस ठंड भरे मौसम में, उस ठंड भरी रात में मैं पसीने से पूरी तरीके से लथपथ हो चुका था और अब मेरा दिमाग कुछ भी काम करने की हालत में नहीं था। दिल मेरा बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता था और क्या हो रहा था ये भी मुझे नहीं पता था। मेरा सिर्फ उस वक्त एक ही एक्शन था कि मैंने जितनी जल्दी हो सकता था वो दरवाज़ा बंद किया और अपनी बर्थ पे जाके बैठ गया। एक कोने में जाके बैठ गया अपनी बर्थ में। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और जब एक दिल में एक ऐसा भय सा था कि मैंने ना आसपास किसी को देखा ना कुछ, बस क्या किया, जाके सीधा बर्थ में जाके अपनी सीट पे एक कोने में जाके बैठ गया। लेकिन 2-4 मिनट के बाद मेरा एक जो भय था वो अभी भी मन से तो हटा नहीं था। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं कोच अटेंडेंट को उठाऊं और पूरा ये जो हुआ है घटना ये मैं बताऊं। तो जहाँ पे कोच अटेंडेंट लाल कंबल पे ओढ़ के सो रहा था, मैं तुरंत उसकी बर्थ की तरफ बढ़ा तो देखा तो वहाँ पे कोच अटेंडेंट नहीं था और ना ही उसका कोई लाल कंबल उस सीट पे पड़ा था। ये देख के मैं और ज़्यादा भयभीत हो गया। डर इतना था शरीर में, दिमाग में, दिल में, डर इतना था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। लेकिन उस रात किसी तरीके से मैंने अपनी बर्थ पे बैठे ही बैठे वो रात का पूरी काटी। ना नींद आई,
ना सुकून आया। भय चरम सीमा पे था मेरे। और जैसे ही सुबह हुई, कोच अटेंडेंट मेरे को दिखाई दिया। मैंने अकेले में ले जाके उसको सारी कहानी बताई। तो उस कोच अटेंडेंट ने जो चीज़ बोली, उसके बाद शायद ही मैं उस रात को भूल पाऊँगा। जब मैंने उसको सारी कहानी बताई तो उसने बोला कि आपने मुझे बोल रहे हो कि मैं आपके मतलब डिब्बे के एक बर्थ पे लेटा हुआ था। ऐसा नहीं है, मैं 2 डब्बा छोड़ के उसके आगे वाले डब्बे में लेटा था एक बर्थ पे, और मैं यहाँ पे लेटा ही नहीं था। और दूसरी चीज़, मैंने लाल कंबल नहीं काला कंबल ओढ़ रखा था। ये सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने होश और ठिकाने में था। और जब उसने ये चीज़ बताया तो तब उसने एक बात और बोली कि शायद से आपका पिछली रात जो सामना हुआ था वो एक ऐसे कोच अटेंडेंट से हुआ था, पुराना जो कोच अटेंडेंट था, जिसने 3 महीना पहले ही फांसी लगा के हत्या कर ली थी। क्या कारण था किसी को नहीं पता, लेकिन कई मुसाफिरों के साथ ऐसी घटना घटी है। कई मुसाफिरों की मुलाकात उस पुराने कोच अटेंडेंट से हुई है, और शायद से आपकी मुलाकात भी पिछली रात उसी पुराने कोच अटेंडेंट से हुई थी। तो मेरे मन में एक प्रश्न अभी और भी था, वो ये कि मुझे डब्बे के अंदर से धक्का किसने दिया, क्योंकि धक्का बहुत तेज़ धक्का था। और वो धक्का ऐसा था कि अगर मुझे कोई बाहर से ना संभालता तो शायद से मैं उस ट्रेन से गिर चुका होता। तो क्या वो उसी पुराने कोच अटेंडेंट की रूह ने ही मुझे धक्का दिया था क्या? और दूसरी चीज़, वो लड़का जो 100 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन के बराबर दौड़ रहा था, वो छोटा लड़का कौन था? क्या वो भी किसी रूह की या आत्मा की या भूत प्रेत का कोई साया था? और जिसने मुझे बाहर गिरने से बचाया, क्या वो उसी छोटे लड़के की रूह ने मुझे बचाया? इसका सवाल भी मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया हूँ। मुझे अंदर से धक्का किसने दिया, इसका सवाल भी मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया हूँ। क्योंकि धक्का देने के बाद मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था, और बाहर से मुझे किसी ने एक सहारा दिया और अंदर की तरफ धकेला। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड के बीच में ये काम हुआ। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे मेरे कोई भी नहीं था जिसने मुझे धक्का दिया हो। तो वो उस रात मेरे साथ जो घटना घटी, वो क्या सही में 2 आत्माओं से मेरी मुलाकात हुई थी क्या? उस छोटे बच्चे की आत्मा से और उस पुराने कोच अटेंडेंट की आत्मा से। लेकिन उस घटना के बाद करीब मैं 15 से 20 दिन तक उस चीज़ को सोचता रहा, और जिसकी वजह से 15 से 20 दिनों तक मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रही। मेरे जहन से वो घटना उतर ही नहीं रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, वैसे वैसे मेरा मतलब दिमाग उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करता रहा कि हो सकता है शायद से वो छोटे बच्चा जो था वो कोई एक साया था, और जिसने मुझे अंदर से धक्का दिया था ट्रेन के अंदर से, वो भी किसी साये ने ही दिया था। तो ये थी एक ऐसी घटना जो मेरे साथ ट्रेन में घटी, और जिसके बाद मैं 15 से 20 दिनों तक कम से कम बहुत ज़्यादा बीमार रहा। और इस घटना को घटे करीब 10 से 12 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं इस घटना को भूल नहीं पाया हूँ। और जब भी इस घटना के बारे में सोचता हूँ, पसीने से तरबतर हो जाता हूँ और रूह तक कांप जाती है। तो ये थी एक ऐसी कहानी जो मेरे साथ ट्रेन में घटी, एक भूतिया कहानी, जिसके बाद मैं अपने होशो हवास में नहीं था करीब 15 से 20 दिनों तक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।